नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार स्वामी। एक बार फिर मैं हाजिर हूं महासागरीय धाराओं के साथ। तो महासागरीय धाराओं में अपन ने पिछले वीडियो में जो है अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ा था। उससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्रशांत महासागर के बारे में। इस बार इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। तो मोस्टली मैं अगर आपको बताऊं कि तो हिंद महासागर की अगर अपन बात करें तो हिंद महासागर जो है ये जो है धाराओं की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चलने वाली जो धाराएं हैं उनके बारे में अपन विस्तार से समझेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार जो है देखते रहिए, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। तो अब देखते हैं कि हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर है वो एक अर्ध महासागर है। क्यों है? क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्थल भाग से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके उत्तर में आपको जो है भारत देखने को मिलेगा, इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम में अफ्रीका से ये जो है घिरा हुआ है। इसका केवल दक्षिणी भाग जो है वो खुला है, बाकी का ये जो महासागर है वो स्थल से घिरा हुआ है। और भूमध्य रेखा के ऊपर इसका जो विस्तार है वो काफ़ी कम है। ठीक है, यानी बहुत ही कम जो विस्तार है इसका पाया जाता है। और इसी कारण इसकी जो धाराएं हैं, इन धाराओं पर प्रचलित जो मानसूनी पवनें हैं उनका प्रबल जो प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है या देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर शीत और ग्रीष्म ऋतुओं की बात करें तो इनकी दिशा भी उलट जाती है। यानी जो मानसूनी पवनें होती हैं या मानसून की बात करें, ग्रीष्मकालीन मानसून है, शीतकालीन मानसून है, तो इसकी वजह से जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर जो है इसकी जो धाराएं हैं उनकी धाराओं की दिशा भी जो है बदलती रहती है। मानसून पवनों के प्रभाव द्वारा धाराएं जो है वो मानसून ड्रिफ्ट या मानसून प्रवाह कहलाती हैं। ठीक है, और इन धाराओं की वजह से या मानसून की वजह से जो धाराओं में परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के कारण जो धाराएं हैं उनको क्या कहा जाता है? मानसून ड्रिफ्ट या मानसूनी अपवाह कहलाती हैं। प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर की भांति अगर अपन बात करें तो हिंद महासागर में भी जो है धाराओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से उत्तरी और दक्षिणी हिंद महासागरीय धाराओं के रूप में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो हिंद महासागर में चलने वाली जो मुख्य धाराएं हैं एक बार आप जो है उनको देख सकते हैं। तो ये जो हैं कुछ धाराएं हैं जो हिंद महासागर में चलती हैं। गर्म धाराएं जो हैं अंगुलास धारा है, मोजाम्बिक धारा है, मेडागास्कर धारा है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी प्रवाह है, उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रवाह है। इसके अलावा दक्षिण विषुवतीय धारा है और ठंडी धारा में आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है हिंद महासागर में चलती। तो आइए चलते हैं, अपन बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की। तो उत्तरी जो हिंद महासागर है इसमें चलने वाली जो धारा है, पहली धारा है उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट। ठीक है, इसे जो है उत्तर पूर्वी मानसून अपवाह भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून अपवाह भी कह सकते हैं। ये जो ड्रिफ्ट है वो ये मलका जलडमरू से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ बहती हुई अरब सागर में प्रविष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो आपकी मलका जलडमरू से होती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से ये आपकी अरब सागर में प्रविष्ट हो जाती है। ठीक है, जिसको आप उत्तर पूर्वी मानसूनी प्रवाह या ड्रिफ्ट के नाम से आप जान सकते हैं। दूसरा आपका रहेगा विरुद्ध विषुवतीय की धारा। ठीक है, तो ये विरुद्ध विषुवतीय की जो धारा है वो आपकी पश्चिम में जंजीबार द्वीप के निकट से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर बहती है। यानी अफ्रीका तट पर स्थित जो जंजीबार द्वीप है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद में ये पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी जो आपके हिंद महासागर है उसमें दो ही धारा प्रमुख हैं। अब अपन इस में चर्चा करते हैं दक्षिणी जो विषुवतीय की धारा है, दक्षिणी हिंद महासागरीय जो धारा हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपकी दक्षिण विषुवतीय की धारा, तो ये धारा जो है भूमध्य रेखा के समीप, ठीक है, दक्षिण में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यानी ये भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में ये धाराएं वो चलती है और ये धारा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, दूसरी धारा आपकी आएगी मेडागास्कर धारा। तो मेडागास्कर धारा की बात करें तो दक्षिणी भूमध्य सागर जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है आपका मेडागास्कर द्वीप है, अफ्रीका के पूर्वी तट के पास है। तो इस पूर्वी तट के पास बहने वाली जो शाखा है उस शाखा को मेडागास्कर जो है शाखा या धारा के नाम से जाना जाता है। दूसरी आपकी इसमें ही रहेगी जो इससे ही संबंधित है वो है मोजाम्बिक धारा। तो मोजाम्बिक धारा है वो मेडागास्कर के पास पहुंचकर दक्षिणी जो भूमध्य रेखीय धारा है
वो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी एक शाख जो है मेडागास्कर द्वीप के परे दक्षिण की ओर तथा दूसरी मोजाम्बिक चैनल में प्रविष्ट हो जाती है, और जो मोजाम्बिक चैनल में प्रविष्ट होती है उसे ही मोजाम्बिक धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपकी दक्षिण विश्वतरीय की धारा है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक तो मेडागास्कर से होकर चली जाती है, दूसरा मोजाम्बिक चैनल में प्रवेश करती है, और जो आपका मोजाम्बिक में प्रवेश करती है इसे ही मोजाम्बिक धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 आपकी रहेगी अंगुल्लास धारा। ठीक है, ये गर्म धारा है जो मेडागास्कर द्वीप से परे दक्षिण में मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो इस धारा का जन्म होता है जिसे अंगुल्लास धारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक संयुक्त धारा है। संयुक्त धारा क्यों है? क्योंकि 2 धाराएं इसमें मिल रही हैं। आपकी पहली मेडागास्कर और दूसरी मोजाम्बिक धाराएं वो मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? मेडागास्कर के दक्षिण में। ठीक है, तो ये आपस में मिल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी रहेगी पचवा पाउंड ड्रिफ्ट। तो ये आपका हिंद महासागर में दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के दक्षिणी सिरे के निकट पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये आपका जो पचवा पाउंड ड्रिफ्ट रहेगा ये वही स्थिति है जिस प्रकार अटलांटिक और प्रशांत महासागर में पचवा पाउंडों के प्रभाव से जो चलने वाली जो आपकी धाराएं हैं वो ही ये धारा है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक चलती है। उसके बाद में आपकी आती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा। तो ये एकमात्र ठंडी धारा है जो हिंद महासागर में चलती है। बाकी की जितनी भी धाराएं हैं वो सारी की सारी गर्म धाराएं हैं। ठीक है, तो पचवा पाउंड ड्रिफ्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर 2 शाखाओं में विभक्त है वो हो जाता है। इसकी एक शाख जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है तथा दूसरी शाख ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से उत्तर की ओर जो है मुड़ जाती है। तो दूसरी शाखा जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा कहलाती है। तो इसकी जो एक धारा रहेगी, पहली धारा जो आपकी रहेगी इसमें, ठीक है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से सीधा आगे निकल जाएगी, प्रशांत महासागर में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी शाख जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी तट है उसके सहारे उत्तर की तरफ बहने लगती है, और इसे ही पश्चिमी तटीय जो है ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा के नाम से जाना जाता है। तो ये हिंद महासागर में चलने वाली कुछ धाराएं जो हैं वो। अब अपन बात करेंगे इसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे अपन कि जो महासागरीय धाराएं हैं, इन महासागरीय धाराओं का जो प्रभाव है वो क्या होता है। तो आइए जानते हैं महासागरीय धाराओं का प्रभाव। तो महासागरीय धाराओं की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब गर्म धाराएं जो हैं वो ठंडे भागों पर पहुंचती है तो वहाँ अधिक सर्दी नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तापमान बढ़ा देती हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क आदि का तापमान जो है गल्फ स्ट्रीम के बड़े भाग उत्तरी अटलांटिक धारा के द्वारा अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो ये अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि गल्फ स्ट्रीम है उसका गर्म जल है वो कहाँ पहुँचता है? यूरोप के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में। और ये जितने भी देश हैं ये कहाँ हैं? यूरोप के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्म धारा पहुँचकर यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है, यानी सर्दियों को कम कर देती है। दूसरी अगर अपन बात करें तो ठंडी धारा जो होती है वो जो है कहाँ किस दिशा में बहती है? गर्म जो है ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर बहती है। तो जहाँ पर ये जो धाराएं पहुँचती हैं तो वहाँ के जो तापमान है उसको कम कर देती हैं या नीचा कर देती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठंडा जल पहुँचता है जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, और इससे संबंधित जो धाराएं हैं वो क्यूराइल धारा है, लेब्राडोर है, फोकलैंड धारा है। ठीक है, तो ये प्रभावित क्षेत्रों में भारी हिमपात के लिए भी जिम्मेदार हो जाती हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इनकी वजह से हिमपात भी हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवा नमी धारण करके प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। तो जिन क्षेत्रों में गर्म धाराएं बहती हैं तो उनके ऊपर चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो हवाएं क्या कर लेंगी? नमी को धारण कर लेंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इसके प्रभाव क्षेत्र में जो देश या जो आपके सब कॉन्टिनेंटल जो वगैरह आते हैं तो वहाँ पर ये अच्छी वर्षा करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो है जलवाष्प होता है जिसकी वजह से वर्षा में सहायक होता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जैसे इसमें जापान के पूर्वी भागों में क्यूरोशिवो की जो धारा है उसके कारण वर्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थल पर भारी मात्रा में कोहरा जो है वो छाता है या कोहरा पड़ता है, जो नौवहन के लिए क्या है काफ़ी ज़्यादा संकट उत्पन्न करता है। ठीक है,
ये अपन ने जो है इसके बारे में भी चर्चा की थी। और मोस्टली ये न्यू फाउंडलैंड के पास जो है सबसे ज़्यादा सघन कोहरा बनता है, ठीक है। और न्यू फाउंडलैंड कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है कोहरा छाता है। क्यों छाता है? क्योंकि आपको याद रखना है न्यू फाउंडलैंड के पास कोहरे का कारण क्या है। तो न्यू फाउंडलैंड के पास कोहरे का कारण है लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का आपस में मिलना, ठीक है। और ये जो दोनों ही धाराएं हैं वो एक दूसरे से विपरीत हैं, क्योंकि एक जहाँ पर अगर अपन बात करें गल्फ स्ट्रीम की, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक गर्म जल धारा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अपन बात करें लेब्राडोर की, तो वो एक ठंडी धारा है। और जब ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं तो इसकी वजह से कोहरा छाता है। इसमें क्या होता है? ताप व्युत्क्रम होता है जिससे घना कोहरा छा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें जहाँ ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है वहाँ मछली पकड़ने का विशाल क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ ठंडी और गर्म धाराएं बनेंगी वहाँ वहाँ विश्व प्रसिद्ध, यानी जितने भी महासागर हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिल रही हैं, तो वहाँ पर जो है आपको बड़े विश्व में सबसे बड़े मत्स्य पालन जो क्षेत्र हैं वो देखे जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपका है ग्रांड बैंक है, न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख हैं, ठीक है। ऐसे उदाहरण है यार, ऐसे उदाहरण आपको कई और मिल जाएंगे, लेकिन ये मोस्टली जो है सबसे बेहतरीन मत्स्य उद्योग के लिए ये स्थान जो है वो विशेष है। इसके अलावा धाराओं द्वारा मछलियों के लिए प्लैंकटन जो होते हैं, ठीक है, यानी घास जो होती है वो लाई जाती है वहाँ कर, जिससे जो है मछलियाँ अपना भोजन प्राप्त करती हैं। और ये एक आदर्श स्थिति है जो उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मछली पालन या जो मछलियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती रहती है और मत्स्य उद्योग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पनपता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे गल्फ स्ट्रीम द्वारा ये प्लैंकटन न्यू फाउंडलैंड तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप तट पर पहुंचाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो मत्स्य उद्योग जो है अत्यधिक विकसित अवस्था में हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण अपन यहाँ पर देखो गल्फ स्ट्रीम का दिया हुआ है कि गल्फ स्ट्रीम जो है जब चलती है तो अपने साथ काफ़ी मात्रा में प्लैंकटन जो है वो न्यू फाउंडलैंड और अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुँचा देती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो है मत्स्य उद्योग जो है उसके लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। और सबसे जो आदर्श मत्स्य उद्योग हैं अगर अपन बात करें पूरे विश्व में, तो वो सबसे ज़्यादा अटलांटिक महासागर में ही है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे आप किसी भी दृष्टि से इसको देखें तो अटलांटिक महासागर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मत्स्य उद्योग की दृष्टि से। इस वीडियो में इतना ही, हमने धाराओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा जो है वो की है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।